नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। आज इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया गया, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, तमाम रास्ते बंद किए गए थे, बैरिकेडिंग लगाई गई थी। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें नहीं आगे जाने दिया जा रहा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो लखनऊ में कार्यालय है वहां भी हम पहुंचे, वहां भी जाकर हमने लोगों से बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि सदन का घेराव करना है, हमारे माननीय नेता यहां आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज वहां मौजूद थे और इसी दौरान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बेहोश हो गए। बैरिकेडिंग पर उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। आपको पहले बताऊंगा कि अजय राय के साथ क्या कुछ हुआ, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्यों विधानसभा का घेराव करना चाहती थी और क्या उन मुद्दों में वाकई दम है, क्या समाजवादी पार्टी का भी उन्हें साथ मिला। लेकिन पहले मैं अपने सहयोगी के पास, कुलदीप पांडे के पास जाऊंगा। कुलदीप बताएंगे कि क्या कुछ आज हुआ जिस दौरान अजय राय बेहोश हो गए। अभी हम लोग दोपहर के टाइम वहाँ पर मौजूद थे, पार्टी कार्यालय पे, कांग्रेस का पार्टी कार्यालय था, वहाँ पर हम लोग मौजूद थे और हजारों की तादाद में लोग वहाँ थे, कार्यकर्ता थे जो हजारों की तादाद में थे। मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पूरे रिपोर्टिंग के दौरान हम लोगों ने देखा और वहाँ पर ये मैंने मतलब जो मेरे सामने इंसिडेंट हुआ ये हुआ कि अजय राय जो है विधानसभा की ओर मतलब आगे बढ़ रहे थे। बैरिकेडिंग 2 लेयर की बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई हुई थी, वहाँ पर आरपीएफ मौजूद थी, स्थानीय पुलिस थी, वहाँ पर तमाम पुलिस का जमावड़ा था। उसके बाद इनकी बहसा बहसी हुई, नोकझोंक हुई, इन्होंने बैरिकेडिंग पर चढ़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। इसके बाद इसको पुलिस वालों ने इनको नीचे उतारा, ये लड़खड़ाए और कुछ गिर गए, जिसके बाद ये बेहोश हो गए। वहाँ पर बेहोश होने के बाद इनके ऊपर कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने मतलब इनको मतलब खुद पानी मतलब छिड़का इनके ऊपर कार्यकर्ताओं ने। लेकिन आप ये देखिए मतलब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी लगातार, ये वहाँ पर दिखाई दे रहा था। कार्यकर्ता बिल्कुल गुस्से में थे, इनको डिटेन किया गया, पूरी रैपिड एक्शन फोर्स लगाई हुई थी। और आज कांग्रेस मतलब पूरे फुल मूड में दिखाई दे रही थी कि मतलब वो विधानसभा की तरफ जाने वाली है। और खुद कांग्रेस अजय राय ने खुद बोला था कि ये बब्बर शेर डटा रहेगा। लेकिन जब वो बेहोश हो गए इसके बाद मतलब लगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो सकता है। लेकिन तब भी वहां पर पुलिस लगातार उन लोगों को पीछे हटाती रही, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तमाम तमाम विधायक मौजूद हैं, तमाम मतलब आज फैसले लिए जा रहे हैं विधानसभा के अंदर मतलब। लेकिन आप सोचिए कांग्रेस किस तरीके से आज मतलब पूरा प्रदर्शन के मूड में थी। अभिषेक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप। कांग्रेस पार्टी का ऐसा आरोप है कि जो उत्तर प्रदेश है वो एक ऐसा राज्य है जिसके भीतर बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रदेश सरकार महंगी बिजली खरीदने के बावजूद सस्ती बिजली कई व्यापारिक घरानों को दे रही है। ऐसी बातें कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताई हैं। सबसे पहले अगर बात करें बेरोजगारी की, तो जो बेरोजगारी का आरोप कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो वो लगा रही हैं यूपी सरकार के ऊपर, उसमें ये ऐसा आरोप है कि उत्तर प्रदेश की 60% जनता इस वक्त युवा है जिसके पास रोजगार नहीं है। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ ने खुद सदन में इस बात को कहा कि वो रोजगार दे रहे हैं। 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं, 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती कर चुके हैं, जिनमें से 22,700 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई, जो लगभग 20% है। और ये रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए। 60,000 और पुलिस शिक्षकों की भर्ती करने की तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। और तमाम जाति के भी आरोप उन्होंने लगाए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 86 एसडीएमओ की भर्ती हुई थी, उस दौरान किस तरीके से 56 एसडीएम एक ही जाति के आपको भर्ती कर दिए गए थे। आरबीआई की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश देश में ऐसा राज्य है जो मतलब पहले नंबर पर बैंक लेन देन करने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ये रिपोर्ट है आरबीआई की। और एक और बात योगी आदित्यनाथ ने जो कही है वो बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त 1947 में इस देश को आज़ादी मिली थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो भारत की पर कैपिटा इनकम है उससे कहीं ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन जिस वक्त योगी आदित्यनाथ सरकार में आए 2017 में, उस वक्त जो देश की पर कैपिटा इनकम है, समझने की कोशिश करिएगा, जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम देश की जो पर कैपिटा इनकम है उससे ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम देश की पर कैपिटा इनकम के 1/3 रह गई। मतलब
अगर ये लगा लीजिए 100 रुपया उस वक्त पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी, तो 2017 तक आते आते वो 33 रुपये पर आकर सिमट गई, जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। इजराइल में भी लगातार उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, राजमिस्त्री टाइप के जो लोग हैं, उन्हें भेजा जा रहा है, जिनको खाना पीना रहना और 1.5 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से तनख्वाह भी मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब वो पैसा 1.5 लाख रुपए अपने घर भेजते हैं, तब उस परिवार को कितना सुकून मिलता है। तो रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो या फिर सुरक्षा की बात हो, इन तीनों ही मोर्चों में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो अव्वल दर्जे की सरकार साबित हुई है। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2 दिन जब वो बोले, उस दौरान उन्होंने ये डाटा दिया, तमाम तरीके से उन्होंने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। संभल पर भी उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए बताया कि किस तरीके से 76-78 में हिंदुओं का नरसंहार संभल में किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, उसे सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करनी है। यहाँ मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर भी एक सवाल पूछा था कि जब आप महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तब आपके साथ समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वो वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आप मिलकर साथ लड़े, और जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां भी कहीं ना कहीं साइलेंट तरीके से कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया। वो चीज़ अलग है कि नतीजे बिल्कुल उलट रहे। 7 सीटें योगी आदित्यनाथ जीतने में कामयाब रहे और सिर्फ अखिलेश यादव 2 सीटें ही जीतने में कामयाब रहे। तब बहुत ज़्यादा गोलमोल तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो एक कहें कि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ की सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, उन मुद्दों का जवाब योगी आदित्यनाथ 24 घंटे या फिर कहें कि 48 घंटे पहले ही विधानसभा में दे चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करना, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया, पुलिस ने विधानसभा तक नहीं जाने दिया। एक भी कार्यकर्ताओं को इतने पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आप बताइएगा कमेंट करके, जिन मुद्दों का जवाब योगी आदित्यनाथ पहले ही विधानसभा में दे चुके थे, उन मुद्दों को आखिर उठाकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ हासिल करना चाहती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद। यहाँ पर बनी हुई है भाई बताइए। पार्टी के हमारे अध्यक्ष अजय राज जी के नेतृत्व में सरकार